हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम बात करेंगे ग्रेस मार्क्स के बारे में कि फिजिक्स और मैथ्स में ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिनके आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो क्वेश्चन था उसकी जब हमने भी जब आंसर की बनाई थी तो क्या, और मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेटिंग वाला जो फैक्टर था उसमें क्या थी, उसमें ये मिस्टेक थी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 9.5 क्वेश्चन नंबर 19, 9.5 का क्वेश्चन नंबर 19 है ये डायरेक्ट, और उसके ऑप्शन भी सेम है। अगर इसमें जो दिक्कत देखो, दिक्कत इसमें ये कि यहां पर होना था dx अपॉन dy प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई के इक्वल, उसके अकॉर्डिंग आंसर आना था डी। और हमने भी जब आंसर की बनाई थी, हमने भी डायरेक्ट आंसर की बनाई थी, इसको सॉल्व नहीं किया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमने कहा कि चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या है, 1/1 माइनस वाई का स्क्वायर। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि नहीं, इसमें तो दिक्कत है, इसका तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो इसके आपको मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। इसके ग्रेस मार्क्स क्यों मिले, क्योंकि ये मिसप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वेशन क्या होती है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में अगर आप लीनियर इक्वेशन को लिख रहे हैं तो y है और ये हुआ q के इक्वल। ये आएगा जी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई के इक्वल। अगर मैं इस फैक्टर को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखिए ये बना 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए वाई के इक्वल। फैक्टर फॉर्म में लिखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां आएगा y और इधर बनेगा जी a इंटू वाई के इक्वल। अब इसमें क्या होगा कि x अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आया 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, और इसमें आगे दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल को इस वाली सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए इसका आंसर ये नहीं आया। इसकी जगह अगर ये होता है, अगर हम लोग इसको dx अपॉन dy में कन्वर्ट करें, इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट करूं 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये dy अपॉन dx, इसको ले जाता हूं पर, ये बना ए वाई माइनस वाई एक्स, और ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की जगह ये बना ए माइनस एक्स। इसको अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बना वाई ए माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको उल्टा कर दो, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये बना 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यह है वाई ए माइनस एक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म ऐसी नहीं बन रही है जिससे कि हम लोग क्या फाइंड आउट करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 1 मार्क्स मिलेगा एमसीक्यू का, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है dy के जगह पर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था dx अपॉन dy, ओनली देन इसका आंसर आना था। एक क्वेश्चन फिजिक्स का है, इसमें भी चांसेस है, ठीक है ना, ऐसा नहीं 100% मिलेगी। मैथ में तो आपको 100% मिलेगा 1 मार्क्स, लेकिन फिजिक्स वाले में थोड़ा सा ये हो सकता है चांस की 70-30 का रेशियो, ठीक है ना। 70% चांस है कि ना मिले, और 30% चांस है कि आपको 1 मार्क्स इसमें भी ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो देखो इसमें क्या दिक्कत थी कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर कैरिंग इन सेम करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो वायर अगर मान लो ये I1 है, सॉरी ये 1 वाली है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I1। अब इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगी जी F12, 2 लगाएगा 1 पे फोर्स, इसमें जो फोर्स लगती है ये लगाएगा 2 1। ये दोनों फोर्स होती है सेम मैग्नीट्यूड में, और इसकी वजह से फोर्स लगी तो देखो इसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही तो ये होगा डॉट, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा क्रॉस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका जब फॉर्मूला लिखते हैं F12 F21 और फोर्स पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसमें काम करते हैं तो देखो ये बनता है म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और इसमें एल भी लगता है। अगर इनफाइनाइट दी हुई, देखो इनफाइनाइट दी है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एल को हम लोग नहीं लिखते, अगर लिखा हो फाइनाइट है उस केस में आपने एल से भी इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट जो केस था इसका, इसमें जो रीजन दिया था कि अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट ईच अदर तो ये करेंगे अट्रैक्ट, क्योंकि फोर्स रहती है सेम, फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड केस में बोल रहे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हाफ वे बिटवीन
टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन इज जीरो। तो ये बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में देखो सेकंड वाले केस में क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है इसके बीच में, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करें, इसके बीच में अगर डिस्टेंस d है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं d/2 और यहां पे क्या होगा d/2। इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर की तरफ, देखो वन की मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अंदर की तरफ जाएगी तो ये होगा b1, ये लिख रहा हूं मैं b1 होगा डॉट, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहां पर इसकी 2 की वजह से करंट ऊपर को जा रहा है और कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये आ रही है ऊपर की तरफ, तो ये इस तरह का बनेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं b2 और b2 को होगा क्रॉस, क्लियर है, ये आपने ऐसे समझना ऊपर, इसका मतलब है इनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं इनवर्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये होगी b1 को अगर मैं पॉजिटिव का ले रहा हूं, इनवर्ड वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, आउटवर्ड को अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं, ये साइन कन्वेंशन के ऊपर है, ये कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहां पर आएगा b1/b2, तो ये देखो ये बन गया b नेट, ये बना म्यू नॉट। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये होता है म्यू नॉट I/2 पाई d, ये होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। फोर्स का 2 I से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहां पर देखो ये बना जी म्यू नॉट, करंट को लिख रहा हूं मैं I1, ये लिख रहा हूं 2 पाई और इस जगह लिख रहा हूं d/2 माइनस म्यू नॉट, ये लिख रहा हूं मैं I2 और यहां पे लिख रहा हूं 2 पाई d/2, क्लियर है जी। अब b नेट बनेगा, जब इसको सबको सॉल्व कर देंगे, 2 सब कुछ सॉल्व करके आएगा कॉमन लेके, म्यू नॉट अपॉन पाई d और यहां बचा I1 माइनस I2। और यहां पे देखो लिखा क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग। तो यहां पे देखो लिखा गया है, इसमें लिखा है द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एग्जैक्टली हाफ बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन इज जीरो। और इसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें इसकी वजह से देखो होगा क्या है, रीजन में क्या लिखा था, इसमें जीरो होगी तब जब I1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों बराबर होंगे तब होगी बी नेट किसके इक्वल है, बी नेट होगी जीरो के इक्वल। लेकिन बी नेट जीरो नहीं होगी जब ये डिफरेंट होंगे, बस इसमें ये नहीं लिखा गया था कि इसकी वजह से होगा क्या। तो ये वाली जो कंडीशन है रीजन वाली कंडीशन बोल रहे कि I1 माइनस I2, इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन बी नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। और ये और रीजन, अब यहां पर देखो इसमें रीजन गलत क्यों नहीं है, रीजन गलत इसलिए नहीं है कि अगर इसमें लिखा होता ना, अगर इसमें लिखा होता ऑलवेज जीरो होती है, ठीक है ना, करंट मेंशन नहीं किया तो हम लोग जनरल केस ले सकते हैं कि भाई जीरो होता तो है जीरो, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर यहां पर ये लिखा होता ना कि ऑलवेज जीरो, तब होना था इसका आंसर असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। लेकिन यहां पर क्या नहीं लिखा, यहां पे लिखा हुआ जीरो, और अगर यहां पे ऑलवेज जीरो लिखा जाता तब आंसर आना था सी। और यहां पर देखो इसका आंसर क्या होना था, आंसर इसका होना था कि असर्शन इज ट्रू, रीजन भी ट्रू है, व्हाट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये बोल रहे कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो मैग्नेटिक फील्ड तब भी क्या होगा, तब भी फोर्स लगेगी, तब भी वो अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में भी क्या करेंगे, इस केस में भी दोनों वायर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और अगर ये दोनों करंट अनइक्वल हुए तब भी ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये था बस। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको 30% चांस है, 30% चांस है कि इसमें भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, और बाकी मैथ में तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपको 2 मार्क्स एमसीक्यू में 2 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो जो 2 क्वेश्चन अब तक देखने को मिले उसमें किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो उसको भी इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए